और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी। दरअसल बरेली हिंसा में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है। साजिश के आरोप में, षड्यंत्र रचने के आरोप में तौकीर रजा समेत कुल 8 लोगों को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तौकीर रजा है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 10 FIR दर्ज हो चुकी है और ये कहा गया है कि 10 FIR में से 7 में तौकीर रजा का नाम है। हमने उन्हें कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, पुलिस का ये कहना है। पुलिस ने भी अपना रुख साफ किया है कि हमारी तरफ से तो भाई अनुमति नहीं दी गई थी, हमने तो कोई परमिशन नहीं दी। पुलिस के पास 200 से ज्यादा CCTV फुटेज शामिल है। 90 से ज्यादा लोग नमाज के बाद घर चले गए थे, ये SSP ने कहा है। प्रशासनिक अधिकारी SSP ने कहा है कि 90% लोग तो नमाज के बाद घर चले गए थे। फिर ये जो उपद्रवी आए, ये जो दंगाई आए, ये कहां से आए? और जो FIR दर्ज की गई है, 10 FIR अगर दर्ज हुई है तो उनमें से 7 में से तौकीर रजा का नाम सीधे तौर पर लिखा गया है। तो तौकीर रजा को साजिश के आरोप में फिलहाल धर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 FIR दर्ज हुई और 10 में से 7 में तौकीर रजा का, मौलवी तौकीर रजा का नाम है, ये SSP ने कहा है। पुलिस कह रही है कि भाई जब किस तरीके से मस्जिद में जब नमाज अदा की गई, जुम्मे की नमाज हुई, उसके बाद तो नमाजी जो थे वो घर चले गए। 90% लोग जो थे वो नमाज के बाद घर चले गए। लेकिन फिर ये जो हुड़दंग हुआ, ये जो दबंगई आए, ये जो दंगाई आए, उपद्रवी आए, ये कहाँ से आए? इनकी अब तलाश की जा रही है। घटना हुई थी जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील किराए का, वहां से बरामद की गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज दिया था कि धारा लगे होने की 163 देने से इसके बारे में हम लोगों ने बाइट भी दिया था, सबको बता दिया गया था और सभी लोगों से अपील भी निकाली गई थी कि सभी लोग जो है जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जहां 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद कुछ अन्य लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन, ये कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।